पूर्व जन्म में किया हुआ दुष्कर्म व्याधि कलह बन के प्रकट होता है। अगर मनुष्य बने हैं तो विशेष मकसद के लिए बने हैं और उस मकसद से हम भटक चुके हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका टेक वन प्रार्थना में और आप देख रहे हैं धर्म मंथन। आज हमारे साथ उपस्थित हैं महामंडलेश्वर श्री रामेश्वर दास जी महाराज। नमस्कार रामेश जी। जय जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस नए एपिसोड में। गुरुजी, सबसे पहले हमारा सवाल है, कामेश्वर मंदिर का इतिहास और इसका धार्मिक महत्व क्या है? कामेश्वर भगवान जो अखनूर में विराजमान हैं, और वह मंदिर जो है महाभारत काल युग से संबंध है। महाभारत पांडव और कौरवों के बीच में हुआ है। तो पांडव हुए हैं 5, कौरव हुए हैं 100। पांडवों में से हुआ है भीम, भीम का बेटा घटोत्कच और घटोत्कच का बेटा बर्बरीक, जिसने भगवान श्री कृष्ण जी को भिक्षा में शीश काटकर दान में दिया है। जब भगवान श्री कृष्ण महाभारत में सभी का आदान प्रदान चल रहा था कि कौन व्यक्ति किस पक्ष से लड़ेगा, कौन कहाँ से लड़ेगा, तो भगवान श्री कृष्ण का ध्यान बर्बरी की ओर गया और भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरी के पास जाकर पूछा, तुम कहाँ से आए हो और किस लिए आए हो, क्या तुम्हारा नाम है? उन्होंने कहा, बर्बरीक ने कहा, मैं तो युद्ध को देखने के लिए आया हूँ और कश्मीर क्षेत्र में रहता हूँ। बर्बरीक मेरा नाम है। भगवान ने कहा, युद्ध में वही होगा जो युद्ध लड़ेगा, ना कि देखेगा। बर्बरीक ने कहा कि यह नियम है तो मैं उस पक्ष से लड़ूंगा जो हारेगा। भगवान ने कहा, भाई अगर यह बात है अपनी शक्ति का परिचय दो। तो राजा बर्बरीक के पास 3 बाण भगवान शंकर की तपस्या द्वारा प्राप्त किए थे। एक बाण निकाला, धनुष पर रखा और बाण को छोड़ दिया। बाण ने एक पीपल के वृक्ष के एक एक करके सभी पत्तों का भेदन किया। तब एक पत्ते को भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग माया से दाहिने पैर के नीचे छुपा लिया। जो तीर था वृक्ष के संपूर्ण पत्तों का भेदन करता हुआ भगवान श्री कृष्ण के दाहिने पैर के ऊपर रुक गया। तब राजा ने भगवान से कहा कि आप अपने पैर को दूर करिए, नहीं तो आपके पैर का भेदन करता हुआ उस पत्ते का भेदन यह तीर करेगा। भगवान ने पैर को हटाया, तीर ने पत्ते का भेदन किया और पुनः तर्कस में चला गया। भगवान ने विचार किया कि हारेगा कौरव पक्ष और जीतेगा पांडव पक्ष। और इस वीर का कहना है कि जो पक्ष हारेगा, तो यदि यह कौरव पक्ष से युद्ध लड़ने लगा तो ये महाभारत का परिणाम ही विपरीत होगा। तो भगवान ने उस वीर की बड़ी प्रशंसा की, भाई तुम तो बड़े वीर हो, और जो वीर होता है उसमें एक विशेष गुण होता है, वो दानी भी होता है। तो क्या तुम दानी हो? उन्होंने कहा, हाँ मैं दानी हूँ, बताइए क्या चाहिए आपको? भगवान ने कहा, ना तो तुम्हारा राज्य चाहिए ना कुछ चाहिए, भिक्षा चाहता हूँ, भिक्षा में तुम्हारा शीश चाहता हूँ। राजा ने कहा, मैं शीश तो दूंगा, पर मेरी लालसा है युद्ध को देखने की। अगर युद्ध को देखने से पूर्व मैंने शीश आपको दिया तो मेरी लालसा पूर्ण नहीं होगी। भगवान ने कहा, तुम्हारे मैं शीश मैं शक्ति प्रदान कर दूंगा, अमृत प्रदान करूंगा, जिससे तुम
संपूर्ण महाभारत का युद्ध देख सकोगे। और शीश को पहाड़ी पर रख दिया गया। अब शीश महाभारत का युद्ध देख रहा है। अब जो धड़ था वो घोड़े पर सवार हुआ और अपनी दादी अम्बा हिडम्बा के पास जाने को लिए निकल पड़ा। क्यों निकला? क्योंकि उसकी दादी हिडम्बा ने कहा था, बेटा तेरा कभी शीश कट जाएगा और धड़ मेरे पास आएगा तो पुनः मैं शीश लगाऊंगी। इस लालसा से धड़ घोड़े पर सवार होकर चला। जब जा रहा था तो चंद्रभागा नदी को पार किया। उस नदी को पार करने के पश्चात नदी में कुछ व्यक्ति, महिला, बच्चे स्नान ध्यान कुछ कर रहे होंगे। तो जब धड़ निकला तो सब डर गए, भय से व्याकुल होकर शोर मचा और सब आगे पीछे दौड़ लगा दिए। वहाँ से थोड़ा दूर किलोमीटर एक पहाड़ी से पर पहुँचा और उसके बगल में ही एक छपड़ी सी थी। उस छपड़ी में वह घोड़ा वहाँ गिर गया। अब घोड़ा पड़ा रहा। कालांतर जिन लोगों ने स्वप्न में शोर मचाया तो वो लोग भागे थे, परंतु वो परेशान रहने लगे। और उस समय के मुताबिक जो लोग थे उनको क्या ज्ञात हुआ, और उसको जो ज्ञात हुआ उन लोगों को, तो वो कुछ कालांतर, कुछ समय उपरांत वहाँ पहुँचे जहाँ पर धड़ पड़ा हुआ था। तो धड़ की जगह 3 शिवलिंग रूप में पत्थर थे। या वो प्रकट हुए या कैसे आई, ये कोई शास्त्रों में नहीं है, परंतु जो लोग परिवार के थे, उनके सदस्य थे, वो परेशान रहे। तो उनको जो ज्ञात हुआ तो वहाँ जो 3 स्टोन है वहाँ शिवलिंग के रूप में, तो वहाँ जो खंड थे शिवलिंग का रूप में है, उसको वह लोग आज भी वो लोग उसको अपना कुल इष्ट रूप में मानते आ रहे हैं। क्योंकि धड़ को देखा बच्चों ने, परिवार वालों ने, और उनसे परिवार की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। यहाँ तक कि उनके यहाँ संतान होना बंद हो गई। तब उन्होंने, उनको जो ज्ञात हुआ उसके आधार पर उन्होंने उनको अपना मानना शुरू किया और कहा, प्रभु हमसे बच्चों से अपराध हुआ, आप क्षमा करो। तब से वो वंश, 2 वंश हैं, एक दधीची वंश, दधीची गोत्र, और एक बमोथे ब्राह्मण। ये 2 जातियां तब से उस वहाँ पर जाकर नमस्कार प्रणाम करते चली आ रही हैं। कोई भी घर में कृत्य हो तो पहले वहाँ जाना होता है। दूसरा जो शिवलिंग है भुजा में बंधे हुए भगवान शंकर का शिवलिंग है, जिसको वो राजा नित्य पूजा स्नान करता था। तीसरा जो शिवलिंग है वो उनके नीले घोड़े का शिवलिंग है। ये तीनों शिवलिंग उस समय से चले आ रहे हैं। अब वो समाज भी द्वापर युग से उनको मानते चला आ रहा है। और जब वो वहाँ पर जाएंगे तो डाउन भी है, तो मंदिर बना है, डाउन है। तो यहाँ महाराजा गुलाब सिंह ने देखा जंगल है, इनको उखाड़ते हैं और कहीं ले जाते हैं। खुदाई होती गई और शिवलिंग जमीन के अंदर जाते गए। स्वप्न दिया कि मैंने कहीं नहीं जाना, तो राजा छोड़कर चला गया, इसलिए डाउन है। फिर भगवान कामेश्वर, काम जमा ईश्वर, जो जिस प्रकार की लालसा लेके वहाँ पहुँचा, उसकी लालसा कामना की पूर्ति हुई, तो आश्रम का नाम पड़ा कामेश्वर, काम जमा ईश्वर। ये तो मंदिर का इतिहास है। अब जो शीश है वो तो वहाँ महाभारत का युद्ध देख रहा है। जो धड़ था यहाँ आ गया, और जब महाभारत समाप्त हुआ तो भगवान श्री कृष्ण पांडवों को लेकर उस शीश के पास जाते और पूछते हैं, बताओ भाई, तुमने युद्ध में अर्जुन को, नकुल को, भीम को, सहदेव को, युधिष्ठिर ने किस किस वीर को मारा है? तो उन्होंने, शीश ने कहा, ना मैंने किसी को मरते देखा है ना मारते देखा है, मैंने तो सुदर्शन चक्र ही चलते देखा है। तो जो पांडवों का अहंकार था वो समाप्त हुआ, क्योंकि जो कुछ हो रहा था वो ईश्वर प्रेरणा से हो रहा था। तो शीश ने कहा, महाराज मेरा तो नाम ही नहीं रहेगा। भगवान ने कहा, तुमको अमृत प्राप्त दिया गया है, तुम जब कलयुग की शुरुआत होगी तो तुम्हारी घर घर में पूजा होगी। तो वह नदी में बहता हुआ शीश गिरा और बहता हुआ खाटू ग्राम राजस्थान में पड़ता है। वहाँ गांव में पड़ा रहा कुछ कालांतर। वहाँ के राजा को स्वप्न आया, तो उसने एक भूमि से, तालाब से वह स्टोन जो भी मिला
वो वहाँ रखा हुआ है। तो आज वो बाबा खाटू नाम से समाज में चर्चित है। तो देख रहे हैं आप जिस तरह कलयुग का प्रभाव शुरू हुआ है, तो आज खाटू श्याम जी को सारे लोग बड़ी श्रद्धा विश्वास से मानते हैं। और हारे का सहारा, कामना को प्रोडक्ट करने वाला, लालसा को प्रदान करने वाला इष्ट मानते हुए आज हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा श्याम जी के दर्शन करने जाते हैं। और उसी परंपरा को लेकर कामेश्वर महादेव जहाँ पर धड़ विराजमान है, शिवलिंग विराजमान है और नीला घोड़ा विराजमान है, तो आज वहाँ भी हजारों की संख्या में लोग श्रद्धा से आते और जाते हैं। जी गुरुजी, अगला सवाल गुरुजी मेरा ये है, कैसे पता चलता है कि भगवान हमसे खुश है या नाराज है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने कि कैसे मालूम हो भगवान प्रसन्न है या रुष्ट है। जब परमात्मा के जीव आराधना करता है, कहा है सतयुग में हजारों लाखों वर्ष तप करना पड़ता था, कठिन तप करना पड़ता था, तब उसकी प्राप्ति होती थी। त्रेता युग आया, हजारों वर्ष हवन यज्ञ चलता था, तब ईश्वर की प्राप्ति होती थी। द्वापर युग आया, द्वापर में भगवान का 16 प्रकार से पूजन अर्चना वंदना होती थी। अब कलयुग चल रहा है। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में भगवान के नाम की महिमा का वर्णन शास्त्रों में आया है। जब आप भगवान अशांत जीव होता है, परेशान होता है, व्यवसाय के द्वारा, मन के द्वारा या सामाजिक व्यवस्थाओं के द्वारा, वो क्या करता है? एक जिज्ञासु व्यक्ति या तो किसी जोशी के पास जाता है, या हनुमान चालीसा का पाठ करता है, या किसी मौलवी के पास जाता है, या जहाँ जिसकी श्रद्धा होगी, जिसको मानता हो, वहाँ जब जाता है जीव, जाने के पश्चात वो उसके बताए हुए मार्ग पर चलता है। किसी फकीर के पास गया, फकीर ने कहा भैया क्या करते हो? महाराज मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं साधु बनना चाहता हूँ। उन्होंने कहा बेटा साधु बनना तो बड़ा कठिन है। उन्होंने कहा महाराज मैं साधु बनना चाहता हूँ, इस संसार से मैं बड़ा दुखी हो गया हूँ। उन्होंने कहा अच्छा। उन्होंने साधु जीवन में अगर तू लंबा पेड़ खजूर का, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। एक कोई चोर था, जो चोर था ना, उसका काम चोरी करना था। वो कहीं चोरी करते हुए भागा, भागते हुआ आया तो उधर जहाँ से भाग रहा था जंगल में, तो देखा वहाँ नदी आई और नदी से कहीं राजा की सवारी आ रही थी। उसने कहा वो अब तो मारे गए। उधर मैं भागते हुए आया और राजा के सिपाही और राजा की सवारी आ रही है। वो डर के कारण चापी मारकर आंख बंद करके बैठ गया। और जब राजा ने दूर से देखा कि ऋषि समाधि में बैठा हुआ है, तो उसने अपने सारथी को कहा कि घोड़ों की चाप बंद करो। और बड़ा साधारण तरीके से राजा निकला। जब निकल रहा था तो ऋषि को देखा, ऋषि तो आंख बंद करके ध्यानस्थ हैं। उन्होंने एक स्वर्ण की थैली अप्सरियों के ली और वो स्वर्ण थैली उस महात्मा के सामने रख दी। अब राजा चला गया। जब राजा चला गया तो वो डर और व्याकुलता, भय से ही आंख बंद करके बैठा हुआ था चोर। जब उसने देखा कोई शोर नहीं आ रहा है, तो धीरे धीरे आंखें देखी तो कोई आगे पीछे नहीं। बड़े ध्यान से देखा। जब ध्यान से और देखा तो वो एक सोने से भरी हुई थैली पड़ी थी अप्सरियों से। उसने देखा, उनने कहा अभी मैंने ढोंग किया है, अभी मैंने पाखंड किया है, तो इतना कुछ प्राप्ति है। अगर वास्तव में मैं साधु बन जाऊं तो क्या कुछ प्राप्ति नहीं होगी। तो कहने का मतलब आपका ये है, जो तन लागे सो तन जाने, लाली मेरे लाल की जित देखो चित लाल, और लाली देखन में चली और मैं भी हो गई लाल। ये परमात्मा की ऐसी माया है कि इस माया का जब जीव स्वाद चख लेता है
धोखे से भी चख लेता है तो यह उस स्वाद में इतना मस्त हो जाता है कि चोर भी फकीर बन जाता है। ये परमात्मा के मार्ग में चलने का फल है। इसलिए परमात्मा का ध्यान कि परमात्मा प्रसन्न है कि नाराज है। अशांत व्यक्ति जब ध्यान करता है, मैं एक प्रसंग बता रहा हूँ, कामेश्वर महादेव में बड़े श्रद्धालु लोग जाते हैं। तब जाते हैं वहाँ तो वहाँ का वातावरण क्योंकि बड़ा खुला खुला वातावरण है, वहाँ जाके स्वाभाविक उसको मन को सुकून मिलता है। और जब मंदिर में जाता है, भोलेनाथ को जल ढाला करता है तो मन में बड़ा शांति मिलती है। तो अब आप बताइए, वो गेट के बाहर था तो अशांत था, और वहाँ से 100 मीटर आने के बाद गर्भगृह में जाता है तो मन का बड़ा सुकून मिलता है। यही तो मतलब है। अगर आपके हृदय में सुकून है, शांति है, तो समझिए परमात्मा की आप पर पूर्ण दृष्टि है। परमात्मा की पूर्ण दृष्टि है। परमात्मा किसी को मारता नहीं है, दंड देता नहीं है। परमात्मा अपने चित्त से राम ने मारे काहू को, राम ने मारे काहू को चित्त से दे ही उतार, आप ही से मर जई सब कर कर खोटे काम। परमात्मा किसी को मारता नहीं है, अपनी दृष्टि उस जीव से हटा लेता है। जब तक बच्चे पर माता पिता की पूर्ण दृष्टि, पूर्ण कंट्रोल हो, बच्चा पढ़ने में गया, कब आया, क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, किस समय था, किस समय क्या करता रहा, पूर्ण ध्यान माता पिता का बच्चे पर रहता है तो बच्चा संस्कारी होता है। और बच्चा आया पढ़ा दे, बैग डाल दे, टिफिन लगा दे, उठा के गाड़ी में बिठा दे, पढ़ के बच्चे आए, कब आए, कहाँ गए, क्या गए, माता पिता अपने कार्यों में हैं, तो बच्चे संस्कारी नहीं बनते हैं। कहने का भाव ये है, परमात्मा किसी को दंड नहीं देता है, अपनी दृष्टि उससे हटा लेता है। और जब दृष्टि हटा लेता है तो जीव बुराइयों में, व्यभिचार में, दुराचार में, अनाचार में फंस जाता है। इसलिए परमात्मा का हर समय ध्यान करना चाहिए। परमात्मा से हर समय प्रार्थना करनी चाहिए कि दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। अगर अपनी डोर परमपिता परमात्मा को समर्पित कर दी है तो मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा विश्वास है कि जीव के जीवन में सुकून ही होगा, शांति होगी, जीवन में मस्ती होगी। यही गुण है परमात्मा की दृष्टि साकार होने का। जी गुरुजी, अगला सवाल गुरुजी मेरा है, पंचाक्षरी मंत्र का महत्व और इसका क्या प्रभाव है? पंचाक्षर मंत्र, ओम नमः शिवाय महामंत्र जी। ये शिव जी का महामंत्र है। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगराय गए महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। शिवजी भगवान शंकर के पंचाक्षर महामंत्र का जाप करने से माँ पार्वती बड़ी प्रसन्न होती हैं। और विशेषतर भगवान श्री राम, आप जब राम जी के मंदिर में जाएं तो शिव जी के महामंत्र का जाप करने से भगवान शंकर बड़े प्रसन्न होते हैं। नामा शिवाय, नामा शिव पंचाक्षर स्तोत्र है। और पंचाक्षर जैसे नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चिरचिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प भूष पूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी भद्नाब्ज वृंदो सूर्याय दक्षध्वरनाशकाय श्रीनीलकंठाय भृकध्वजाय तस्मै सकाराय नमः शिवाय। यक्षस्य रूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। कहने का भाव ये है, जो पंचाक्षर मंत्र है भगवान शंकर का, ये जो भगवान शंकर का पंचाक्षर
स्तोत्र है, ये भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए है। भगवान शंकर को प्रसन्न करना हो तो ये तुलसी जो बेलपत्र होता है उसमें एक में लिखे हैं नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय लिखना चाहिए। नमः शिवाय, नमः शिवाय लिखकर भगवान शंकर पर 108 ये जो बेलपत्र है ये चाड़ना चाहिए। नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर को जो व्यक्ति नित्य चढ़ाता है और महामंत्र का जाप करता है और अगर महामृत्युंजय का जाप करता है, ओम ह्रोम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकम जजामहे सुगंधम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनान मृत्योर्मुक्षी मामृतात् सह भुवः सह जूम होम ओम। अगर इसका जाप महामृत्युंजय जाप ऐसा है कि अगर मृत्यु के सन्निकट व्यक्ति पहुंचा हो, देखा होगा हमारे जो लोग आस्थामान लोग जब कोई बीमार हो जाता है तो महामृत्युंजय का जाप कराते हैं, तो मृत्यु के सन्निकट पहुंचा हुआ व्यक्ति भी पुनः वापस आ जाता है। मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला ये महामंत्र है। जी गुरुजी, अगला सवाल गुरुजी मेरा यह है कि मेहनत और प्रयास के बाद भी अगर सफलता ना मिले तो हमें क्या करना चाहिए? पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण निश्चिति। शास्त्र यह कहता है पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण निश्चिति। पूर्व जन्म में किया हुआ दुष्कर्म व्याधि कलह बन के प्रकट होता है। 84 लाख जीव योनियों में जीव भटकता है, तब उसको मनुष्य जीवन मिलता है। गधा, मक्खी, मच्छर, जीव जंतु बन सकते थे, मनुष्य बने हैं। मनुष्य क्यों बने? अगर मनुष्य बने हैं तो विशेष मकसद के लिए बने हैं और उस मकसद से हम भटक चुके हैं। आदमी कर्म करता है और बोलता फल मिल जाए। तो गीता तो पढ़ी है, भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाई है और गीता में तो लिखा है कर्मण्येवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल की इच्छा ना रखो। तो जो जीव भगवान शंकर को जलधारा करता है और बोले जलधारा करने से हमारा कारोबार ठीक हो जाए, जलधारा करने से वो व्यक्ति मेरे को बड़ा परेशान करता है, वो मर जाए, जलधारा अभिषेक करने से मैं फैक्ट्री का मालिक हो जाऊं, जलधारा करने से भगवान का अनुष्ठान करने से मैं बूढ़े से जवान हो जाऊं। भाई मैं भगवान शंकर को जलधारा करता हूँ, अच्छा अच्छा बोलता हूँ, मीठी मीठी बातें करता हूँ, तो मेरे को ऐसा करने से कुछ प्राप्ति हो जाए? नहीं, आपको मिलना तो वही है जो आपके प्रलब्ध में है। भाग्य से अधिक किसी को अधिक नहीं मिलता है। उद्यमेन सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै। उद्यम से सिद्ध होते हैं मन की अभिलाषाएं। परिश्रम करिए, आप भगवान का भजन करिए। परमात्मा किसी को भूखा नहीं रखता है। अब सभी चाहेंगे कि हेलीकॉप्टर का मैं मालिक हो जाऊं, तो ये कैसे संभव होगा? अगर सारे ही हेलीकॉप्टर के मालिक हो जाएंगे तो रोड में झाड़ू लगवाने वाले तो मिलेगा नहीं। फिर झाड़ू लगाने वाला भी तो चाहिए। हम जिस कुर्सी में बैठे हैं
इस कुर्सी को उठाने वाला भी नहीं, उठा के यहाँ रखे तो मैं आके बैठूं, और सारे ही बैठने वाले मिल जाएंगे तो उठाएगा कौन? इसलिए सृष्टि का क्रम है। सृष्टि को चलने के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये भगवान ने बनाए हैं। ब्राह्मणस्य मुखमासीद बाहु राजन्य कृता, ये भगवान ने, भगवान के श्री मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है। बाहु ये मुख ब्राह्मण है, भुजाएं क्षत्रिय है, वैश्य है, पेट ये शूद्र है। ये वर्ण व्यवस्था है। और हम लोगों ने किसी को मोची बना दिया, परंतु हमने उसको समाज ने विभाजन कर दिया, मनुस्मृति ग्रंथ बना हुआ है। तो ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं। ब्राह्मण का कर्म तप करना, क्षत्रिय का काम है सीमाओं की रक्षा करना, माँ बहन बेटियों की समाज में अराजकता ना फैले। व्यापार, ये काम व्यापार करना, किसानी करनी समाज में। शूद्र सफाई करनी। अब इसको काट दो तो शरीर का क्या महत्व है? तो इस शरीर में कोई अंग छोटा बड़ा नहीं है, इस शरीर के ही सारे हिस्से कहे गए हैं। तो ये जो आपकी बात है, मैं कर्म बहुत अच्छा करता हूँ पर मेरे को फल नहीं मिलता, यही प्रश्न है आपका ना? तो ये जो प्रश्न है, गीता पढ़नी चाहिए, और जब जीव को ज्ञान की प्राप्ति होगी तो इस प्रकार का प्रश्न अपने आप समाधान हो जाएगा और वो लालसा पैदा नहीं होगी। इसलिए मैं चाहूँगा कि हमको भगवान शंकर आशुतोष महादेव की निर्मल भक्ति करना। निर्मल जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान निर्मल मन, स्वच्छ मन से जो परमात्मा का अरदास करता है, परमात्मा की भक्ति करता है, वो परमात्मा के दीदार का दर्शन करता है। इसलिए जो मिलना है वो तो मिलेगा मिलेगा, पर जीव को कर्म से विमुख नहीं होना चाहिए। मिलना क्या है ना वो मेरे को पता है, ना आपको पता है, ना आपको पता है। कर्म करते चलो। मम स्मरण युद्ध च, भगवान ने अर्जुन को कहा मम स्मरण, मेरा ध्यान करो और कर्म करो। ये गीता कहती है, गीता को सारा विश्व मानता। समाज में व्यवस्था क्या है? धर्मशास्त्र तो बने हैं, हम उनको पढ़ते नहीं हैं, पूजते हैं खाली। अगर पढ़ते हैं तो उस पर चलते नहीं हैं, अगर पढ़ें तो उस पर चलें। तो मैं समझता हूँ समाज का हर व्यक्ति स्वच्छ हो सकता है, पवित्र बन सकता है। इसलिए कर्मण्येव अधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन। आप कर्म करिए, निर्जरता से करिए, समर्पण भाव से करिए, सेवा भाव से करिए। फल तो मिलना ही मिलना है, ना मैं रोक सकता हूँ ना आप रोक सकते हो, पर कर्म को नहीं रोकना है। जय श्री राम। जी गुरु जी, अगला सवाल मेरा कर्म पे ही है कि अगर सब कुछ हमें कर्म से ही मतलब प्राप्त होता है, तो फिर इसमें भगवान की क्या भूमिका है? परमात्मा जो है ना, परमात्मा भाग्य और कर्म। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा का रूप थे, परमात्मा ही साक्षात पर ब्रह्म थे, पर कर्म तो उन्होंने भी किया है ना। क्या भगवान ने कर्म नहीं किया? भगवान ने जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ तो भगवान नहीं आए। जब भगवान ने विदुर की पत्नी की जो भक्ति थी, उसके भक्ति भाव में उसके यहाँ घर नहीं गए। क्या भगवान ने जो शिशुपाल की बहन थी ना, कृष्ण की पत्नियां जो थीं, रुक्मणी को भगवान कैसे लेने गए? तो रुक्मणी को भगवान लेने गए तो रथ में आई, तो कर्म तो भगवान ने किया। भगवान ने जब
अर्जुन मोह में भंग हो गया कि मैं किनको मारूंगा, क्यों मारूंगा, ये मेरे चाचा मामा ताया हैं, इनको मारूंगा तो मेरा परिवार नष्ट होगा, ये मानवता नष्ट हो जाएगी और ये सब का दोष लगेगा। तो लुप्तो पिंडोदक क्रिया, जो पिंडों की क्रिया है वो भी लुप्त हो जाएगी। फिर क्या होगा? वर्ण संग्रह उपजायते, पर ये कुल स्त्रियां दूषित होंगी, फिर क्या होंगे? वर्ण संकर उत्पन्न होंगे। तो महाराज इतने दोष बताए, तब भगवान ने गीता में सांख्य योग, अष्टांग योग की दीक्षा अर्जुन को दी। मेरा कहने का मतलब ये है कि भगवान परमात्मा कर्म और भाग्य को तो कोई, जब हम पैदा होते हैं तो हमारा पहले ही विधान बन जाता है कि हम जब मनुष्य आए थे ना, 84 लाख, आप यदि इसमें सबसे प्रश्न एक आता है गरुड़ पुराण, जब हम मरते हैं तब सुनते हैं, और हालांकि पहले सुनना चाहिए। जब मर गए, मरने के कगार में पहुंच रहे हैं, हाथ पांव चलता नहीं है, की करना महाराज बुच्चे बुढ़ापे में, को न करदा ब्यार प्यारे बुच्चे बुढ़ापे में। जब बुढ़ापा आ गया तो उस वक्त तो कुछ कर नहीं सकते, तो गरुड़ पुराण सुनते हैं। अरे गरुड़ पुराण बचपन में जवानी में सुनो तो कुमार्ग से बचोगे, तभी शिक्षा मिलनी चाहिए ना। जब चलने के लायक ही नहीं रहे पर शिक्षा दे रहे, वो शिक्षा का क्या लाभ? कहने का भाव मेरा आपसे है, जो भाग्य है, जो मनुष्य जीवन मिलता है मनुष्य को, 84 लाख योनि में भटकता हुआ जीव मानव जीवन पे आता है। एक कर्म योनि है, इसमें कर्म करना है, मिलना तो वही है जो करके आए हो। भगवान की भक्ति से जीव को निखार आता है, परमात्मा की भक्ति से मनुष्य के सब प्रकार की जंजीरें कट जाती हैं। तो अपने आप को, अपना कर्म परमात्मा के प्रति जब आप समर्पित करेंगे, प्रातः काल उठई रघुनाथा और मात पिता गुरु नावहि माथा। प्रातः काल उठकर स्नान ध्यान करके अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर आप भगवान शंकर की भक्ति करिए। जब भगवान शंकर की भक्ति करेंगे तो जीवन में आनंद आएगा और आपको उस प्रकार की अनुभूति होगी कि सारी लालसाएं आपकी पूर्ण हो जाएंगी। और जो आपने कहा कि अगर मिलना जो करके आए तो करना किस लिए है, तो निकम्मा आदमी की तो नहीं यहाँ औकात है ना उधर औकात है। निकम्मा आदमी क्या कर सकते हो? आप बोलोगे जी मेरे भाग्य में होगा तो मैं डॉक्टर बन जाऊंगा। और जब MBBS की सीट मिल जाएगी तो पढ़ना तो पड़ेगा ना मेरे भाई। आप और मेरे भाग्य में होगा मैं डॉक्टर बन जाऊंगा। ऐसे ऐसे डॉक्टर भी हैं जो 10-10 साल डिग्री लेने में लगा देते हैं, सुना होगा आप लोगों ने। ऐसे ऐसे डॉक्टर भी हैं, MBBS तुम चले गए, पैसा दे के चले गए, मैनेजमेंट कोटे की सीट ले लिए 50 लाख 70 लाख करोड़ रुपए देकर, पर पास कौन करेगा? 10 साल लग जाते हैं उनको MBBS पास करने में। हैं ऐसे केस मिलेंगे आपको समाज में। तो मेरे भैया, कर्महीन नर पावत नाही, 4 पदार्थ है जग माही। ये रामायण कहती है कि कर्महीन नर पावत नाही, 4 पदार्थ है जग माही। इस संसार में सब कुछ है, कर्म से हीन मनुष्य को कुछ प्राप्ति नहीं होती है। अगर भगवान की प्राप्ति है उसके लिए आपको उपासना करना पड़ेगा, बुद्धम शरणम, ईश्वर की शरण में जाना पड़ेगा, ध्यान तप तप करना पड़ेगा, तभी कुछ प्राप्ति होगी। भाग्य तो है वो मिलेगा मिलेगा, अगर नहीं
कर्म करने से जब ईश्वर की प्राप्ति हो जाए तो परमात्मा रेख में मेघ कर देते हैं। इसलिए परमात्मा की भक्ति में जो जीव जाता है उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इसलिए निकम्मा इंसान की कहीं कदर नहीं है। घर में हुई खटपट, चल बाबा के मठ पर, बाबा ने बताया काम तो बच्चा रमते राम। निकम्मे आदमी की तो कहीं कीमत नहीं है भैया। इसलिए कर्म सबको करना चाहिए। हम बाबा जी हैं, कर्म ना करते तो बाबा ही ना बने होते। अगर कर्म ना करते तो आज इतने पॉपुलर नहीं हुए होते। आप हमको नहीं बैठा के प्रश्न पूछते, कर्म के प्रभाव से ही आप मेरे को पूछ रहे हो। इसलिए कर्म हर इंसान को करना है। कर्म ही मुक्ति का मार्ग है। भाग्य तो है ही है, पर कर्म तो करना ही चाहिए। भाग्य के आदेश उपलब्ध के अनुसार मिलना ही है, पर कर्म के बिना जीवन अधूरा है। जीवन में रस नहीं है, इसलिए कर्म जरूरी है। तो गुरुजी, मेरा आखिरी में आपसे ये सवाल है कि जैसे आजकल के युवा जो हैं उनको हार का सामना करना पड़ता है, तो उसके बाद क्या होता है कि वो उनमें नेगेटिविटी आ जाती है, कोई सुसाइड कर लेता है, कोई नशे की लत में चले जाता है। उनके लिए आपका क्या संदेश है? बात ये है, आजकल बच्चों में ये नई नई बात पैदा हो रही है। बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हों, फेल हों, माँ बाप डांट दें, कोई फा लगा लेता है, कोई कुछ खा लेता है, कोई पुल से छलांग लगा देता है। ये पहले ऐसा कम था। ये अभी मैं इसका प्रचलन देख रहा हूँ। क्यों? हमने बच्चे को जो संस्कार हमको देना चाहिए, बच्चे को हम निकम्मा बना रहे हैं। पहले हमारे यहाँ पर मठ मंदिरों में एक आलय होते थे, पुस्तकालय होता था, लाइब्रेरी जिसको कहते हैं, यज्ञशाला होती थी, गौशाला होती थी, मल्लशाला होती थी, पाठशाला होती थी। ये 5 अंग होते थे। तो मल्लशाला जब बच्चा छोटा होता था तो वो तेल मालिश करता था, एक्सरसाइज करता था, दौड़ता था, तो उसका एक मन से आत्मबल बढ़ता था। सुबह उठकर गायत्री जप करते थे, संध्या बंधन करते हैं। आजकल तो ब्राह्मण भी संध्या बंधन नहीं करता है। प्रातः उठना है, स्नान ध्यान करना है, भगवान सूर्य की उपासना करना है, गायत्री का जप करना है, प्रणाम करना है। उससे व्यक्ति में एक आध्यात्मिक ऊर्जा आती थी, शक्ति आती थी। आजकल बस मेरे पास ही मोबाइल है, आपके पास भी है, टीवी है। रात को इतनी हम फिल्में नहीं देखते थे, दिन को इतने लेट तक सोते नहीं थे। इस प्रकार जो आज नशे चले हैं समाज में, वो नशे नहीं होते थे। खुराकें अच्छी होती थी, इतनी सुख सुविधा नहीं होती थी। ये नहीं कि हम धनवान नहीं थे, हमारे राजे महाराजे होते थे, जमींदार होते थे, जिनके पास बेशुमार जमीन होती थी, हल चलाते थे, परिश्रम करते थे। आजकल वो परिश्रम ना हम में रहा, ना हमारे बच्चों में रहा। सुकुमारता आती गई है, और वो सब कुछ जो कुछ परिश्रम करना चाहिए था, ये नहीं कि आजकल रहने का वातावरण, खान पान, रहना बसना, हर चीज में बदलाव आ चुका है। और जब हर चीज में बदलाव आ जाए तो परिश्रम करने की जो शक्ति होती थी, जो पुरुषार्थ होता था, वो हमारे में कमजोर होता जा रहा है। हम दिमागी तौर पर कमजोर होते जा रहे हैं, शारीरिक तौर पर कमजोर होते जा रहे हैं। और जब हमने देखा कि हमको जो चीज़ प्राप्त करनी थी
वो नहीं मिली हमको। हमारे घर में सब कुछ है, बच्चे होते थे, आजकल बच्चे, पहले एक परिवार में 5-5, 7-7 बच्चे होते थे, आजकल एक ही बच्चा होता है। कोई बड़ी कृपा कर दे 2 पैदा कर लेगा, नहीं तो 5-5, 7-7 बच्चे होते थे, एक दूसरे से मिलते थे। अब एक बच्चा था, 1.25 लाख, जो मांगा पापा ने दे दिया, जो मांगा पापा ने दे दिया। अब उसको गलत अभ्यास पड़ गया है कि जो मांगा पापा ने दे दिया, जो मांगा पापा ने दे दिया। अब जो पापा ने चाहा था वो मेरे को नहीं मिला, तो अब पापा के सामने कैसा जाऊंगा। उसका मानसिक बल कमजोर था तो उसने लगा लिया। अगर 4 होते तो एक दूसरे से लड़ते, एक दूसरे को देखते। अब एक 2 है, घर में क्या करते हैं, बच्चे पढ़ के आए, कहाँ जाते हैं, क्या करके आ रहे हैं, माँ अपनी सहेलियों के साथ बैठी है, बाप अपना व्यापार में गया है, पता नहीं बच्चे क्या कर रहे हैं। तो मन में जो एक संघर्ष की शक्ति होनी चाहिए, जो एक जूझने की शक्ति होनी चाहिए, जो लड़ने की शक्ति होनी चाहिए, जो परिश्रम की शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ तो आसानी से मिल गया। पापा ले बेटा, पापा ले, मम्मा ले बेटा। पहले मालूम था क्या? पहले लोगों के पास धन नहीं था। अरे इतना धन था पता ही नहीं था। अरे भामाशाह के पास कितना धन था। आज धन होता है तो बस अय्याशी में हम लुटाते हैं। कहने का तात्पर्य हमारी जो प्रवृत्ति है, जो हमारी सोच है, वो संघर्ष की नहीं रही। पहले संघर्ष से हमारे पास एक पैंट है तो 10 मरतबा पापा पैंट चाहिए, पापा पैंट, तब पैंट मिलेगा। अब बेटे ने एक पैंट कही, बाप ने 4 पैंट लाके रख दी। 10 पैंट, अभाव किसी चीज का देखा नहीं। पहले इतने एसी कहाँ होते थे। आज तो एसी की नींद ही नहीं आती है। हम इन भौतिकवाद में इतने व्यस्त हो चुके हैं, इतने फंस चुके हैं कि संघर्ष करने की क्षमता हमारे में कमजोर हो गई है। पहले हमारे में संघर्ष की क्षमता होती थी, लड़ने की क्षमता होती थी। वो क्षमता परिश्रम से है, वातावरण से आती है। इसलिए जो चीज नहीं मिली तो अब मैं क्या करूंगा, मैं पास नहीं हुआ, नंबर कमाए, लगाओ फार्मर जाओ। कुछ तो बच्चे ऐसे आते हैं, नशा करके आते हैं, माँ बाप अपनी इज्जत सम्मान के भय से बताते भी नहीं कि हमारा बेटा रात को क्या खा के आया और सो ही गया, कौन सा टीका लगा के आया है। ये आज संस्कार कमजोर होने से, बच्चों की परवरिश जिस माहौल में होनी चाहिए उस माहौल में ना होने के कारण ऐसी परिस्थितियां समाज में आती हैं, जिसके कारण हमारे फूल जैसे बच्चे कुछ खा के मर जाते हैं, कुछ फा लगा के मर जाते हैं, कुछ दरिया में छलांग लगा के मर जाते हैं। संघर्ष करने की शक्ति नहीं है, और संघर्ष की शक्ति आती है संस्कारों से। तो मैं आज के परिवारजनों को आपके माध्यम से यही संदेश दूंगा कि आप लोग अपने बच्चों को, अपने परिवारों को संघर्ष करने की अच्छे संस्कार दो। संस्कार अच्छे होंगे तो हमारा समाज भी मजबूत होगा, और समाज के बच्चे भी मजबूत होंगे, और उनके अंदर लड़ने की क्षमता होगी। अगर संस्कारहीन व्यक्ति इस समाज में वो ओजस शौर्य नहीं पा सकता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा कि हमको अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने हैं, अच्छी बातें बतानी हैं। लड़ने के लिए जब उनकी उम्र हो जाए उसके आधार पर मिले सब कुछ। अब उम्र होती नहीं है, सब कुछ मिल जाता है। उस व्यवस्था के कारण अभाव देखा नहीं। बहुत लोग देखा ना, घर से अच्छे पाता बना पढ़े लिखे, और बाहर जाके कोई घाटा लगाए तब भी फा लगा के मर जाते हैं। लड़ने की क्षमता कब आएगी? संस्कारों से आएगी, ज्ञान से आएगी। ये जीवन, ये थोड़ी कोई अगर फा लगाए तो मुक जाए,
अरे फा लगाने से और भटकता है। मेरे को ध्यान है, एक मरतबा बाल्यावस्था में था, मैं पढ़ता था, तो किसी बंदे ने तेल डाल लिया और तेल डाल के मर गया। तो मर तो गया, पर मरने के समय जो पीड़ा हो रही थी उसको आदमी आवेश में कर तो लेता है। इसलिए बच्चों को अच्छे संस्कार देने हैं। जी गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए गुरुजी। तो आशा करता हूँ आपको कई सवालों के जवाब आज मिल चुके होंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।